जय हिंद विद्यार्थियों, की जाए शुरुआत। तो लास्ट क्लास में हमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस घातांक और लर्निंग का ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहीं थे हम। चलिए बढ़ा जाए आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर रूट तो लगा है लेकिन डबल लगा है। एक बार दोनों नंबर सेपरेट रूट में है और फिर एक और रूट लगा है, मतलब पावर के ऊपर फिर पावर लगी है। यही चल रहा है ना, क्योंकि इसकी पावर का मतलब क्या हुआ 1/2 और ये भी क्या है 1/2 और उसके ऊपर फिर से लगा है 1/2 ये था। तो ये जो डबल रूट दिखाई देगा तो इससे डरना नहीं है। क्यों? ये पावर ही तो है और पावर के ऊपर पावर चल रही है, डबल पावर चल रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं ये सेम पावर के अंदर लिखे, ये 1/2 ये भी 1/2, ये डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू आ गया, देखें बनाया जाए। क्या करना है हमें, यहां से हमने एक रूल पढ़ा था, यदि आधा समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये कर सकते थे। या फिर दूसरा हमने पढ़ा था पावर ही सेम हो जाए तो बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर पावर सेम लगी है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। तो बाहर वाला रूट तो हमने लगा दिया, अंदर वाले रूट को हमने कॉमन कर दिया। क्यों कॉमन? क्योंकि पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या हो जाएगा 2 × 3, ये किया जा सकता है, ये हो जाएगा। अब ये 2 × 3 क्या बनाएगा 6, ये हो गया 6। ये रूट जो लगा है ये होता है पावर 1/2, यही होता है। और बाहर एक और पावर चल रही है, कहाँ? बाहर वाला रूट, ये भी कितना है 1/2। अब पावर के ऊपर फिर से पावर, मतलब एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक बाहर, तो क्या होता है मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 6 की पावर 1/4। देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या बन जाएगा 6 की पावर 1/4। आसान सा है, बढ़ें आगे। देखो इसको सॉल्व करो, ये थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश है। देखो बना पा रहे हैं क्या इसको? बन पाएगा? देखिए देखा जाए, यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने है ये एक स्पेशल टाइप है क्वेश्चन का, उससे मिलकर बना है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा एसएससी में भी पूछा गया है और व्यापम ने भी पूछा है, क्या कि ऐसा हमारे सामने क्वेश्चन लिखा आता है, कैसा? इस टाइप से कोई क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। और ये आपको इनफाइनाइट तक बताएगा कि ये इनफाइनाइट तक है, ऐसा। या फिर इसके अंदर 7 लिखा मिल जाए, ऐसा, ठीक है। तो जब कभी रूट के अंदर रूट आता जाए और ऐसा नंबर उसके अंदर लिखा हो, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, मतलब प्राइम नंबर लिखा हो, अभाज्य संख्या लिखी हो, तो यहां पर जब प्राइम नंबर आ जाए और रूट के अंदर आता ही जाए, लेकिन शर्त क्या है, कहां तक आए, इनफाइनाइट तक आए, तो वो नंबर खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसका आंसर क्या बनेगा 5 और इसका आंसर क्या बनेगा 7। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में जो है एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा था? ये 7 वाला, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। केवल इतना डैश डैश करके कहां तक लगा दिया, अनंत तक। अब पूछा है कि बताओ क्या आएगा, तो इनका आंसर जो है संख्या खुद ही होती है। क्या क्या पूछ सकता है? जैसे 11 है, 47 है, ये क्या है प्राइम नंबर। तो जब भी प्राइम नंबर आ जाए इस कंडीशन में, तो वो नंबर खुद ही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब इसको कनेक्ट करते हैं जरा हमारे क्वेश्चन से, देखो क्या हो रहा है। अब कुछ लॉजिक लगेगा, लग जाएगा अब लॉजिक। क्या करना है हमें, ये जो लिखा है यहाँ क्या लिखा है हमारे पास 7 7 7 और ये डैश डैश करके देखो इनफाइनाइट लगा है, ये डैश लगा है। तो इस सिस्टम का, इतने सिस्टम का आंसर बन गया, क्या बन गया 7 बनेगा। इस सिस्टम का आंसर हो गया 7, ठीक था। बराबर क्या लिखा है 343, और 343 को हम पहचानते हैं, क्या होता है 7 का क्यूब, ये होता है 7 का क्यूब। ऐसा क्यों किया? ताकि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए।
और क्या चल रहा है, यहाँ पावर चल रही है कितनी, y माइनस 1, यही था। अब क्या किया जाए, यहाँ 7 अकेला है, मतलब पावर क्या चल रही है 1, और उस तरफ क्या चल रहा है 7 की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3y माइनस 3, यही बनेगा। ये ठीक ठीक था। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि यदि बेस सेम हो जाए तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है, कर सकते हैं। चलो पावर कंपेयर कर लें, क्या बन जाएगा 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 3। अब माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 1 प्लस 3 कितना आएगा 4, यही बन रहा है। अब y की वैल्यू हमसे पूछी है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना 4/3, क्या आंसर चला जाएगा C। बना पाएंगे, सिंपल है। तो ये एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसने जोड़ दिया और उसको साइड साइड इंडाइसिस में ले गया, ठीक ठीक था। चलो देखें नेक्स्ट, बना पाएंगे, बन जाएगा। एक बार फिर से क्या हुआ, ठीक है, ये लगे हैं ना, देखो डॉट्स ये लगा रखें, ठीक ठीक है। चलो बढ़े आगे, आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि यहाँ प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो भी हम पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे तो वो आएगा, पूरा कंसेप्ट आएगा वो, ठीक है ना। चलो देखें नेक्स्ट, बढ़ जाएं आगे। देखो जरा इसको बनाओ, ये और थोड़ा स्टाइलिश टाइप का लिखा है। ये ध्यान रखना कि पूछा क्या है, कई बार क्या होता है हम आंसर तक भी पहुंच जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, हमने बता कुछ और दिया। जैसे एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, वो आपने 4 जवाब दिया था और उसने पूछा था रूट, आंसर 2 था, तो वैसा कोई गड़बड़ ना हो, क्या पूछा है उसने ये ध्यान रखना है। वन आंसर आएगा, एक ऑप्शन बन रहा है 1। चलो करें शुरू। 1 आ रहा है, क्या यहाँ पर x की एक पावर है, ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर क्या बन जाएगी 6 इंटू x की पावर 4 डिवाइड बाय x की पावर 10 इक्वल्स टू x की पावर p। ये ठीक ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो आधार समान है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, 6 + 4 10, x की पावर 10 अपॉन में x की पावर 10 बराबर x की पावर p। ठीक ठीक था। अब यहां से हमारा दिमाग डबल चलना शुरू हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले तो दिमाग ये कहता है क्या जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है और बीच में डिवाइड लगा है तो काट दिया जाए। देखो सही सोच रहे हैं हम, गलत नहीं सोच रहे हैं। ऊपर लिखा होता 5, नीचे भी 5 तो काट सकते थे, तो ये भी तो सेम नंबर लिखा है तो हम काट दें, और काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, एक बार कटेगा। दूसरा हमने रूल पढ़ा है कि बेस यदि सेम हो जाए तो पावर माइनस हो जाती है, और यदि पावर माइनस हो गई तो 10 - 10 0, और x की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है 1। मतलब हम दोनों रास्ते में से कोई भी ले लें आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। तो यहां से हमने क्या किया, बेस सेम है तो पावर को कर दिया माइनस बराबर x की पावर p। ठीक ठीक था। अब ये क्या बन जाएगा, x की पावर 0 बराबर x की पावर p, यही हुआ है। अब आपने पढ़ा है 0 पावर रूल, तो 0 पावर रूल से x की पावर 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। ये ठीक ठीक था। अब बताओ आंसर क्या होगा 0। उसने हमसे पूछा क्या है, तो p का मान बताइए। क्या पूछा है, p की वैल्यू पूछी है, और ये 1 पता है किसकी वैल्यू है, x की पावर p की, इसकी वैल्यू है ये 1, यही है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, केवल p की वैल्यू, और केवल p की वैल्यू कौन है, क्या हुआ, क्वेश्चन वही है, हमने सॉल्व भी सही किया है, लेकिन आंसर लगाते समय थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि देखो बारीकियों में उलझा रहे, है ना। डायरेक्ट दिमाग क्या जाता है, अच्छा आंसर आ तो गया 1 आएगा, लेकिन उसने x की पावर p नहीं पूछा हमसे, केवल पावर पूछा है कि पावर कितनी, तो पावर क्या आएगी
0 आएगी। ठीक था, चलो बढ़ जाएं आगे। तो आंसर क्या जाएगा हमारा 0, यही जाएगा आंसर, बन जाएगा 0। ठीक है, चलो बढ़ें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। देखो इसको बनाओ, बन पाएगा? कितना आएगा? 4 आएगा। एक ऑप्शन आया 4। क्या किया जाए, ये दोनों ही बेस जो हैं ये 3 में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये भी 3 और ये भी 3, दोनों 3 बन जाएंगे। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, और बाहर एक और पावर चल रहा है क्या? 2/3। ये ठीक था। इनटू 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 2, मतलब 9 को फिर से टुकड़ों में तोड़ दें तो 3 की पावर 4, क्योंकि 9 2 टाइम्स आ रहा है, तो 9 जब 3 में टूटेगा तो 3 4 टाइम्स आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 3 की पावर 4, और बाहर एक और पावर चल रहा है, कितना? 1/2, बराबर क्या बन जाएगा? 3 की पावर n। ये ठीक था। इनका क्या होना है? मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3 इंटू 2/3, यही होना है, इंटू 3 की पावर 4 इंटू 1/2 बराबर 3 की पावर n, यही आएगा। देखो कुछ कट रहा है क्या? ये कट जाएगा 3 से 3, और ये 2 से 2 बार हो जाएगा कैंसिल। चलो बढ़ें आगे। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी बचा है 3 का स्क्वायर, बराबर 3 की पावर n। अब इसका क्या करें? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बनाएगा? 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n। हमसे वैल्यू किसी पूछी है? केवल n की वैल्यू पूछी है, तो n की वैल्यू क्या बनेगी? 4। ठीक था, आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 4 बन जाएगा। देखो यही आया था, सेम था। चलो बढ़ें आगे, देखो नेक्स्ट। कहा है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। बीच में प्लस लगा है, इनटू नहीं लगा, ध्यान रखना है ना, वरना पता चला कि आधार समान है, घातें जुड़ गई, 0 आ जाएगा। 0 होना चाहिए क्या? 0, एक ऑप्शन आया 0। देखो यहां पर जो पावर चल रही है उसमें नीचे क्या चल रहा है? देखो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या चल रहा है? 2। ये यदि कैंसिल हो जाए तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम 16 को स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या? किसका स्क्वायर? 4 का। 4 का स्क्वायर 16, और क्या चल रहा है? एक और पावर चल रहा है, कितना? 3/2। यहां भी वही, यहां तक ठीक। बढ़ें आगे, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये खत्म। अब यहां से गलती हुई कैसे? क्या आया है? ठीक है, बेस का रूल पावर में लगा दिया। ये क्या कर दिया? 4 का क्यूब 64। पावर यदि माइनस की हो तो वो अपना काम नहीं कर सकती। पढ़ा था नेगेटिव पावर रूल, क्या कहता है? पावर जब तक माइनस में है वो अपना वर्क नहीं कर सकती। क्या करना पड़ेगा? इनवर्स लगेगा, व्युत्क्रम का नियम, ऋणात्मक घात का नियम। पढ़ा था नेगेटिव पावर रूल। तो ये पूरा सिस्टम कहाँ चला जाएगा? 1 के अपॉन में। और 4 का क्यूब कितना बनाएगा? 64। कुछ ठीक था, बिहार है। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लो। देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जुड़ जाएगा। तो देखो कितना बन रहा है, क्या बन रहा है?
4097 अपॉन 64, ये बन रहा है फाइनल आंसर। ठीक था, चलो बढ़े आगे। थोड़ा सा ध्यान से, क्या हो रहा है कि जो बेस के नियम है वो अलग हैं और जो पावर के नियम है वो अलग हैं, तो दोनों को मिक्स नहीं करना। जैसे जो हमें याद आया वो ये याद आया कि यदि बेस यदि नेगेटिव होता, नेगेटिव बेस होता और उसकी पावर ऑड नंबर होती तो आंसर नेगेटिव आता, और यदि बेस की पावर इवन नंबर होती तो आंसर पॉजिटिव आता। ठीक था, ये बेस का नियम था। और ये कहां लग गया गलती से, ये लगा दिया हमने पावर में, ये गड़बड़ हो गई। ठीक था, चलो बढ़े आगे। यहां तक सब ठीक ठीक, बढ़ा जाए आगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन अभी बचे हैं जो यहां इस स्लाइड में नहीं है, तो हम अलग से जो है उनको देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं शुरुआत। अच्छा, यहां से भी शुरुआत हो सकती है। अच्छा, करें शुरू। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट। देखा जाए, बनाया जाए, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, चलिए देखिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं। हाँ, कितना आ रहा है 625। एक ऑप्शन आया 625। अभी तो पढ़ा, क्या पढ़ा, यदि बहुत सारे रूट एक के ऊपर एक आ जाएं तो डरना नहीं है। क्यों, पावर ही तो लगी है, ये पावर ही तो होती है, तो क्या फर्क पड़ता है, पावर लगा लेंगे, एक के ऊपर एक बहुत सारी लगाई जा सकती है। जैसे 5 की पावर क्या चल रही है 9, एक पावर ये रही। फिर ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर, इस पर कुछ नहीं लिखा होता तो 1/2, कुछ लिखा होता है तो वो आ जाता है। कितना लिखा है 6, तो पावर क्या आ जाएगी 1/6। ये भी चाहता है कि हम थोड़ा आराम से चलें। कहां पहुंच गए, 6 को क्या लिख सकते हैं 1/6 लिखा जा सकता है। बाहर एक और पावर चल रहा है, कितना, ये 3, एक पावर और आ जाएगा, कितना 1/3 आएगा। एक पावर और चल रहा है क्या 4, ये तो 1/4 नहीं होगा, क्यों, ये रूट की पावर नहीं है, ये डायरेक्ट लगी है पावर। ठीक ठीक था, तो ये स्थिति जो है बन गई। हम इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, देखो 5 की पावर 9, फिर दूसरी पावर क्या है 6, तो कितना बन जाएगा 1/6। फिर नेक्स्ट पावर क्या है 3, तो ये क्या बन जाएगी 1/3। और एक और पावर क्या है 4, लेकिन वो डायरेक्ट है, रूट पर नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4 लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर्स लगी हैं और इनका क्या होगा मल्टीप्लाई। जब पावर ब्रैकेट के बाहर और अंदर लगी हो तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। अब ये यदि लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा तो इसके अपॉन में भी 1 लिख लें और इसके अपॉन में भी 1 लिख लें। देखो अब सब एक जैसा हो गया। ठीक ठीक है, यहां आ जाओ, बीच में कोई साइन नहीं तो क्या आएगा मल्टीप्लाई। अब 5 की पावर 9/1
इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4/1। ठीक था, ये बन गया। अब बस इसको कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? देखो कुछ कट रहा है, कट जाएगा। 3 से 3 बार 9, फिर 3 से 2 बार 6 और 2 से 2 बार 4, कट जाएगा। यहां पर भी 3 से 3 बार, फिर 3 से 2 बार और 2 से 2 बार, हो जाएगा कैंसिल। ये बन रहा है 5 का स्क्वायर, यही बनेगा, और ये भी बन रहा है 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 25, और ये भी कितना हो जाएगा? 25। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? 25 का स्क्वायर कितना पढ़ा था? 625। तो ये बहुत टफ नहीं था। मतलब ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो हमें इसकी शुरुआत ये करनी है, यहां से शुरू करना है, ये नहीं लिखना, ये फिजूल की बात है ना। ये तो केवल आपको बताने के लिए पावर कहां शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। हम डायरेक्ट सारी पावर्स को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, खत्म हो जाएगा। सिंपल है, बना पाएंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे, देखें नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है आपसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ, या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, आरोही या अवरोही क्रम में जमा दो। सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, या फिर आरोही क्रम क्या है, या फिर अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो क्या बनेगा? असेंडिंग ऑर्डर। जैसा हमारे मोबाइल में नेटवर्क का साइन आता है, छोटे से बड़े की तरफ आता है, यही होता है। तो ये कौन सा क्रम है? असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ आ जाए। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ। स्कूल में जब प्रेयर होती थी तो कैसे खड़े होते थे? आरोही क्रम में, यही था। और अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ आ जाएं, यही था। तो यहां पर हमसे 4 चीजें पूछता है, सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी कौन है, आरोही क्रम क्या है, और अवरोही क्रम क्या है। जब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा तो ये आपसे ये थोड़ी बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख कर बताओ, ये खुद ऑप्शन बनाएगा, और ऑप्शन बनाएगा तो साइन लगाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, ये साइन क्या बताता है? A इज ग्रेटर देन B। कौन बड़ा है? A बड़ा है, किससे? B से। मतलब ये साइन जहां ओपन होता है वहां कौन लिखा होता है? बड़ी संख्या। और जहां ये क्लोज होता है वहां छोटी संख्या, यही होता है। जहां ये साइन ओपन है कौन सी संख्या लिखी होती है? बड़ी संख्या। और जहां क्लोज होता है वहां छोटी संख्या। तो जब ये ऑप्शन बनाएगा तो ऐसे साइन लगाकर बनाएगा, ठीक था। जब असेंडिंग डिसेंडिंग देगा तो ये साइन आएंगे। चलो बढ़े आगे, देखें, करें शुरू। अब सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन को देखा तो देखकर तो कुछ भी पता नहीं चलता कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या। ऐसे डायरेक्ट पहचान पाएंगे क्या? नहीं। √2 √3 होता तो भी समझ में आता है, वैल्यूज पता है। पावर सेम होती यदि रूट की तो भी हम बता पाते कि कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी। अब रूट की जब पावर ही बदल गई तो फिर हम कैसे पहचान पाएंगे? तो क्या किया जाए, सबसे पहले आपको जो है इसकी रूट की पावर देखनी है कि कितनी चल रही है। यहां क्या चल रहा है? 3 क्यूब रूट है। यहां पर भी क्या चल रहा है? 3। और यहां जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? यहां क्या चल रहा है? 2। क्यों? स्क्वायर रूट लगा है, और स्क्वायर रूट में पावर कितनी होती है? 2 होती है। 2 ही तो है, 2 2 के जोड़े बनते हैं ना। तो यहां क्या चल रहा है? पावर 2 चल रही है, 2 ही चल रही है ना। तो आपको सबसे पहले पावर का एलसीएम लेना है। तो बताओ पावर का एलसीएम क्या बन जाएगा? हाँ,
पावर का एलसीएम 6 बनेगा। कौन कौन है पावर 3 और 2, एलसीएम का बन जाएगा 6। ये ठीक था, हमने पावर का एलसीएम ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपका जो बेस है उसको नोट कर लो। यहां बेस कितना है 3, इसका बेस कितना है 2, इसका बेस कितना है 2 और इसका बेस क्या है 4। लिख लिया। अब प्रोसेस क्या है वो सुनो। हमने पावर का एलसीएम ले लिया, अब पावर से ही डिवाइड करना है इस एलसीएम को। पावर कितनी 2, 2 से डिवाइड करो इस एलसीएम को, कितना आएगा 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये 3 बार कट जाएगा। जो आंसर बन रहा है 3, वो पावर बनेगा किसका, बेस का। बेस कितना है 3, इस 3 की पावर क्या बन जाएगी, एक बार दोबारा, पावर जो है उससे डिवाइड करना है एलसीएम को। पावर 2 है, 2 से 6 को डिवाइड किया, क्या आया 3, जो आया है वो पावर बनेगा बेस का। और बेस क्या चल रहा था 3, तो 3 की पावर क्या लगा दी हमने 3। अब यहां आओ, यहां पावर क्या चल रहा है 3, 3 से डिवाइड किया 6 को, कितना आएगा 2, 2 पावर बनेगा किसका 2 का। ठीक ठीक है। अब इस 2 से डिवाइड किया 6 को, कितना 3, 3 पावर बनेगा 2। ठीक था। अब यहां आ जाओ, 3 से डिवाइड किया 6 को, क्या आएगा 2, 2 पावर बनेगा 4 का। ये ठीक ठीक था। बस सॉल्व कर लो। 3 का क्यूब कितना बनेगा 27, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 और 4 की पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16। आप पहचान पाएंगे कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या, मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी संख्या कौन 27, 27 मिला किससे, देखो किससे मिला √3 से, मतलब इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है √3। यदि पूछा होता लार्जेस्ट नंबर तो क्या बन जाता, लार्जेस्ट नंबर बन जाता आपका √3 बनता। यदि पूछा होता स्मॉलेस्ट नंबर तो स्मॉलेस्ट कौन, देखो सबसे छोटी संख्या कौन 4, ये किससे मिल रहा है √2, यही था, तो ये किससे मिला है √2 से मिला है। ये ठीक था। अब यदि पूछ लेता नहीं आप तो आरोही क्रम में लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है छोटी संख्या, कौन आएगा 4, 4 किससे बना है √2। इसके बाद कौन आएगा इससे बड़ा कौन 8, 8 किससे मिला है √2। उससे बड़ा कौन 16 किससे मिला है, ये देखो ये किससे मिल रहा है हमें √4 से। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन 27 किससे मिल रहा है √3 से। अब इसमें लगाना है हमें साइन, साइन लगाए जाएं, कैसे लगेंगे, बड़ी संख्या राइट साइड आ रही है तो राइट साइड क्या होना चाहिए ओपन होना चाहिए ऐसे। ये कौन सा ऑर्डर बन गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग पूछता तो पहले बड़ी संख्या लिखते और फिर छोटी लिखते जाते और साइन को अपोजिट लगा देते, बना पाते। तो या तो ऑप्शन आपको ये मिलेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर आपसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछ लेगा, बना पाएंगे, सिंपल है बन जाएगा। चलो बढ़े आगे, बन जाएगा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। चलिए बढ़े आगे देखा जाए नेक्स्ट, देखा नेक्स्ट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में इसको अरेंज करना है। बनाओ फटाफट, क्या आएगा आरोही क्रम। बन जाएगा आरोही क्रम बनाना है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या किया जाए, एलसीएम, एलसीएम बनेगा। एलसीएम किसका, पावर का। कौन है पावर, 4, 3 और 2। क्या बन जाएगा एलसीएम, 12, 12 आएगा। एलसीएम आ गया 12, यही बनेगा। अब हमें एलसीएम को डिवाइड करना है, किससे, एलसीएम डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा, पावर से। तो पहले नंबर को लिख लिया हमने 2, 4 और 6, ठीक था। अब यहां पावर कितनी है, 2, 2 से डिवाइड हुआ क्या आएगा 6, 3 से डिवाइड किया क्या आएगा 4, 4 से डिवाइड किया क्या आएगा 3, ये ठीक था। बस अब सॉल्व करते जाओ। 6 का क्यूब हमने पढ़ा है, कितना होता है 216। 4 की पावर 4 मतलब 16 का स्क्वायर, यही होता है, कितना होता है 256, 256। और ये क्या लिखा है, देखो 6 बार लिखा है, 2 6 बार लिखा है, 2 2 के स्लॉट बनाए, मतलब 4 का क्यूब लिखा है, यही चल रहा है। क्या बन जाएगा 64, ठीक था। क्या पूछा है इसने हमसे, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या या बड़ी संख्या, कौन आएगा, छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन, 64 किससे बना है, √2। इससे बड़ा कौन, 216 किससे बना है, ठीक था। इसको क्या पढ़ेंगे, 6 रूट की पावर 4, ठीक था। फिर कौन है, ³ √4, ये सबसे बड़ी संख्या यही थी। तो साइन कैसे आ जाएंगे, बड़े की तरफ ओपन, ये बढ़ गया असेंडिंग ऑर्डर, बन जाएगा। बना पाएंगे, बढ़े आगे, यहां तक सब ठीक ठीक। चलो देखें नेक्स्ट, बन जाएगा। देखो बनाओ इसको, क्या आएगा, माइनस में पावर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। -3, -3 है क्या, आया, कितना आ रहा है, बन पाया, -3 है क्या, एक ऑप्शन आ रहा है -3। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव पावर रूल कहता है कि जब तक पावर नेगेटिव है अपना काम नहीं कर सकती, लेकिन माइनस वाले नंबर का इंटू तो हो जाता है, इंटू तो कर सकते हैं, और ये इंटू ही तो करवा रहा है। कौन सा हमसे नेगेटिव पावर रूल लगवा रहा है, 1/81। एक और ऑप्शन आया, माइनस का चल रहा है 1/3, रहने दो इसको माइनस, पावर तो ब्रैकेट के बाहर लगी, एक के बाहर एक, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, कॉमन पावर लगेगा, सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -2 इंटू -1, ठीक था। ब्रैकेट क्यों आया, दो साइन एक साथ थोड़ी लगाएंगे, इसलिए तो ब्रैकेट लगा है। गुणा कर लो, 2 इंटू 2 4, इंटू 1 4, 4 ही आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो -1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस का 4। तो 1 का पावर 4 1, और 3 का पावर 4 कितना आएगा 81। और पढ़ा था हमने नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर, तो क्या आएगा आंसर, प्लस का ही आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, इतने आसान से।
बन पा रहा है? किया क्या जा सकता है? पावर का पॉइंट हटा लें, पावर का पॉइंट हटा लें तो कुछ तो हिंट मिलेगा, मिलेगा कुछ ना कुछ तो हिंट मिलेगा। चलो पॉइंट 1 2 3 4 और 5 अंकों पर पॉइंट लगा है, और इसका यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा? 10। 2 से काटा ये 3 बार और 2 से ये 5 बार, क्या बन रहा है? 3/5, यही बन रहा है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, क्या हमने जो पढ़ा था, इस नंबर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/5 इंटू 3? ये लिख सकते हैं क्या? लिखा जा सकता है। और 1/5 का मतलब क्या होता है? रूट लगा है और रूट पर पावर चढ़ी है कितनी? 5। यही हुआ। और लास्ट सेशन में ही हमने सीखा था क्या, कि इसका कैलकुलेशन नहीं बनाते, क्या करना है? रूट के अंदर 5 लगा है, ये रूट पे पावर 5 लगा है ना, तो आप ये पता कर लो कि 32 किसकी पावर 5 है? किसकी पावर 5? 2 की। मतलब 5 नंबर्स के स्लॉट बन के बाहर आएंगे, 2 5 बार आ रहा है, तो क्या बाहर आएगा? केवल 2 आएगा। अब जीरो का एडजस्टमेंट कल ही सीखा था, लास्ट सेशन में सीखा था। क्या था जीरो का एडजस्टमेंट? कितने डिजिट पर है? 5 पर। 5 डिजिट पर लगा है, और हम करना क्या चाह रहे हैं? पावर भी क्या चल रही है? 5। कहां आएगा पॉइंट? 1 डिजिट पर लगा दिया, ठीक ठीक था। लेकिन एक पावर बचा है अभी, कौन? 3 तो बचा है अभी, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। अब हम क्या कर रहे हैं? पावर का यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, 8 पर पहुंचे। अब पॉइंट कहां था? एक अंक पर। हमने किया क्या है? क्यूब। तो पॉइंट कहां जाएगा? 3 अंक पर जाएगा। रूट निकालते हैं तो पॉइंट की पोजीशन डिवाइड होती है पावर से, और जब हम पावर को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट की पोजीशन इनटू हो जाती है पावर से। पॉइंट की पोजीशन क्या है? एक अंक पर, और पावर कितनी सॉल्व कर रहे हैं हम? 3। तो कहां जाएगा? 3 अंक पर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? कहां पहुंच जाएंगे? 0.008। देखो एग्जाम ने पूछा है, मतलब थोड़ा कुछ तो लॉजिक होगा। एकदम भी इजी नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है तो बहुत आसान तो नहीं पूछेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से, बहुत खतरनाक सा नहीं था। हाँ, यदि ये नहीं समझ में आता तो दूसरा तरीका, इसका भी पॉइंट हटाओ, इसका भी पॉइंट हटा ले तो भी आंसर आएगा। कैसे? देखो वो देखते हैं क्या किया जाए। यहां कर लेते हैं, ठीक है। देखो, यदि हम पॉइंट हटा देते तो ये बन जाता आपका 32, और अपॉन में क्या आ जाता? कितने जीरो? 5, 2, 3, 4 और 5, और पावर क्या बन रही है आपकी? 3/5। ये ठीक ठीक था। अब क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, और इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, और बाहर चल रहा है 3/5। ये ठीक था। अब पावर को कॉमन लिख सकते हैं, तो 2/10, और पावर हो गई कॉमन कितनी? 5, और एक और पावर क्या चल रही है? 3/5। ये खत्म। अब 2 का क्यूब 8, और एक जीरो से कितने जीरो? 3 जीरो। अब पॉइंट कहां आएगा? 3 अंक के बाद, तो ये लगा दिए 3 अंक, ये बन गया आंसर। ऐसे कर लो, ये हो जाएगा। और यदि आपको डायरेक्ट पॉइंट की पोजीशन याद रह गई तो ये सब भी नहीं करना पड़ता। नीचे 5 लिखा है, किसकी पावर 5? 2 की, तो यहां से 2 मिल गया। पॉइंट कहां चला गया? 5 डिजिट से 1 डिजिट पर, और फिर क्यूब लगा है तो 2 का क्यूब 8, और 1 डिजिट से कहां जाएगा? 3 डिजिट पर। तो हम जो है इसको डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे ऐसा। यदि दोनों कंसेप्ट याद रह जाते तो हम डायरेक्ट टिक कर जाते। क्या करना था हमें? डायरेक्ट यहां से हमने लॉजिक लगाया। क्या लगाया? पावर 5, तो 3 को किसकी, सॉरी 32 को किसकी पावर 5 लिख सकते हैं? 2 की। तो यहां से मिल गया हम 2। अब पॉइंट कहां है? 5 अंकों पर, और पावर भी 5 है, कहां चला जाएगा? 1 अंक पर। फिर क्या करना है? इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या बनेगा? 8, और 1 अंक से कहां जा रहा है पॉइंट? 3 अंकों पर। ये बन गया आंसर। डायरेक्ट लिखा जा सकता था, लेकिन कब? जब हम पॉइंट का एडजस्टमेंट जानते हो। केवल और केवल पॉइंट का ही एडजस्टमेंट करवाया है उसने, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाई। देखो एग्जामिनर जब क्वेश्चन हमें देता है तो कभी भी आपको 2-2 कंसेप्ट एक साथ लगाकर नहीं देगा।
क्वेश्चन पूरा इजी लगाएगा, एक जगह कोई कंसेप्ट आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कंसेप्ट हमने सॉल्व किया फिर क्वेश्चन उलझ गया फिर अगला कंसेप्ट लगना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, कोई एक कंसेप्ट पूछता है। हाँ, आजकल कुछ दिन से ये जरूर चल रहा है कि दो टॉपिक को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना रहा है। आपने देखा होगा, दो टॉपिक मिक्स हो जाते हैं और एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे उसको किसी की स्पीड बतानी है, क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, लेकिन स्पीड को कनेक्ट कर देगा परसेंटेज से, कोई डेटा दे देगा इसका इतना परसेंट इसकी स्पीड है। तो ये क्या हुआ, दो चैप्टर मिक्स हो गए। तो ये दो टॉपिक मिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी डबल कंसेप्ट का यूज नहीं करते। क्यों? क्वेश्चन फिर बहुत हैवी हो जाता है, उसके लिए फिर हमें बहुत हायर लेवल के एग्जाम से जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो आपके सर्ट्स एंड इंडाइसिस में इतना ही। हम अब नया टॉपिक जो है नए सेशन में शुरुआत करेंगे। अभी हमें नंबर सिस्टम के ही जो आपका बेसिक मैथ्स है उसके हमें 10 से 12 टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन छोटे लगते नहीं है। देखो सर्ट्स एंड इंडाइसिस में हमें 3 से 4 क्लास हो गई, तो यहां पर हम इनको छोटे टॉपिक नहीं कह सकते। और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, आप पुराने पेपर उठाकर देखो, आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पूछा बहुत जाता है। तो ऐसे ही अभी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे वुड मास, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे से। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, डिवाइड, डिविजिबिलिटी रूल हो गया है ना, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक हमें एक एक करके कंप्लीट करना है। तो हम जो है नेक्स्ट, हाँ एलसीएम ऐसे थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है और इसका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के ये नहीं समझ पाओगे कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। जैसे उसने कहा 3 दोस्त जो है एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ते हैं, तो आपसे कहेगा ये कितने बजे तीनों स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ होंगे। तो क्वेश्चन कहीं से भी हिंट नहीं देगा कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हमें एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा लंबा समय लेगा, 3-4 क्लास होंगी उसकी, तब वो खत्म हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।